पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देखा कि कैसे सब्जेक्ट जो है वो एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होने पर शुरू में ही रखा जाएगा, वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। यहाँ एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है जो बताना चाह रहे हैं कि देखिए, एक आदमी या कोई कर्ता या कोई सब्जेक्ट जब कोई काम करता है तो उसका एक ट्रेडिशनल मेथड है, एक परंपरागत जो तरीका है उस हिसाब से वो उसको ट्रांसलेट करता है। ये जो स्ट्रक्चर आपको बताया जा रहा है इधर न्यू सीरीज़ में 21 नंबर लेक्चर से शुरू किया गया है, उसमें आपको बस यही ध्यान देना है कि इसमें काम का करने वाला गायब है। तो आप कहेंगे साहब आप तो लिख तो रहे हैं शुरू में सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर है, हम बार बार बता रहे हैं, फिर बता रहे हैं ताकि ये दिमाग में आपके बात बैठ जाए कि जब काम का करने वाला गायब होगा और जिस चीज़ पर काम किया जा रहा है तो हमेशा इसी रूल के हिसाब से ट्रांसलेट होगा। बात आप समझ में आ रही है? अगर काम करने वाला नहीं है और जिस चीज़ पर काम किया जा रहा है वो इसी स्ट्रक्चर से ही ट्रांसलेट किया जा सकता है, वरना ये ट्रांसलेट नहीं होगा चाहे आप कुछ भी कर लें। ठीक है, इसलिए ये हमने यहाँ शो भी किया है स्टेप बाय कि प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी ऐसा लिया गया है जो नॉर्मल बिहेवियर को शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर आप गौर करेंगे तो आपके बात समझ में आएगी। थोड़ी नया कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट मेथड है, इसलिए थोड़ा आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा और बार बार चीज़ों को जो इस सीरीज़ में है 21, 22 और आज का 23 इसको एक साथ देखना पड़ेगा। बहुत लंबा जानबूझ करके वीडियो को नहीं बनाया जा रहा है कि आप लोग उससे अकता न जाए, लेकिन फिर भी नई चीज़ है, उसको समझने के लिए एक सिस्टम से सीक्वेंशली एक के बाद देखेंगे तो चीज़ें समझ में आएगी। हम अपनी बात पर फिर आते हैं। यहाँ पर कहा जाए ए मोबाइल इज चार्ज, एक मोबाइल चार्ज किया जाता है, यानी नॉर्मल बात है रोज़। ठीक है, नॉर्मल बात है। ये एक्चुअल में प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ये टेंस प्रेजेंट सिंपल है। अक्सर सोचते हैं प्रेजेंट सिंपल में साहब वहाँ सब्जेक्ट और वर्ब आता है, आप तो बीच में इज लगा रहे हैं, प्रेजेंट सिंपल में इज नहीं देखा। यही बात हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि वो प्रेजेंट सिंपल ऐसा है जिसमें इज एम आर नहीं लगता प्रेजेंट में, वो उसमें सब्जेक्ट यानी काम करने वाला मौजूद है, इसमें काम करने वाला गायब है। ये बेसिक डिफरेंस है। इसको अगर इस बात को आप ठीक से समझ लें फिर कोई परेशानी नहीं होगी। हम सारे टेंसेस को सीक्वेंशली एक के बाद एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप समझते जाएंगे और बहुत आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसका अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी जब आप इसको सही मानों में समझ जाएंगे कि आप कहेंगे साहब ये तो बड़ी ही यूनिक और बहुत एक्सेलेंट डिस्कवरी है। अब आप देखिए, मोबाइल को चार्ज किया जाता है रोज, चार्ज करने वाला गायब है। ठीक है, यहाँ पर इसी बात को जैसा कि हमने पहले कहा कि किसी भी सेंटेंस में इज एम आर लगा है, उसका पास बनाना हो तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ उसमें इसके हिसाब से जो चीज़ के ऊपर काम हो रहा है आप यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब चुन लेंगे। अब आ जाइए, एक मोबाइल रोज चार्ज किया जाता है, हम कहते हैं आप अंग्रेजी ना बनाइए, खाली इसकी हिंदी बनाइए और उसमें जो हमने बात कही है वो रख दी, बात पूरी हो जाएगी। तो अब यहाँ पर हम कह रहे हैं इस पार्टिकुलर मोबाइल हमने ले लिया, ये नॉर्मल एक का मतलब होता है, ये थोड़ा ग्रामर का पॉइंट है, यहाँ पर ध्यान रखें। एक मोबाइल से मतलब ये नहीं है कि एक मोबाइल संख्या में नहीं कहा जाता, यहाँ कहने का तात्पर्य है कि मोबाइल रोज चार्ज किया जाता है। यहाँ पर इस पार्टिकुलर को हमने लिया क्योंकि इसको यहाँ से इसका कॉम्बिनेशन, इसका सेंस में क्लियरिटी पैदा करने के लिए, सेंस को और ज़्यादा क्लियर करने के लिए हमने यहाँ पर जानबूझ करके यस्टरडे का इस्तेमाल किया है ताकि आपका ध्यान पास्ट पर भी चला जाए। क्या है? द मोबाइल वाज चार्ज यस्टरडे, वो वाला मोबाइल कल चार्ज किया गया था। इसी तरह से फ्यूचर की बात आ रही है तो वो वाला मोबाइल कल चार्ज किया जाएगा। यहाँ देखिए दो कल आ रहे हैं, एक कल है यस्टरडे और एक कल है टुमारो। इससे इसको आपको ध्यान देना होगा, जो लोग अभी बारह एलिमेंट्री लेवल पर पढ़ रहे हैं उनके लिए कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम इसको
क्लियरली जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये कल जो गुजरा हुआ है वो है, और ये कल जो आने वाला है, आने वाला कल टुमारो है, और जो गुजर गया वो यस्टरडे। तो नॉर्मल हो गई। अब इसका इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव टाइप 1, टाइप 2, नेगेटिव सब आप बना सकते हैं। अभी हम दूसरा एक एग्जाम्पल आपके सामने पेश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये चीज़ें तो कल बताई गई थी पिछले लेक्चर में। अब हम आपको कंटिन्यूअस टेंस में ले जा रहे हैं। फिर यहाँ यही बात आ रही है कि इस चीज़ पर यानी मोबाइल पर काम हो रहा है, मोबाइल चार्ज किया जा रहा है, मोबाइल इज बीइंग चार्ज्ड। यहाँ देखिए फिर चार्ज करने वाला गायब है। बात गौर से सुनेंगे। अगर हम ये कहते कि मैं मोबाइल चार्ज कर रहा हूं तो बिल्कुल स्ट्रक्चर बदल जाता। फिर यहाँ हो जाता आई एम चार्जिंग मोबाइल। आगे बात समझ में? तो ये जब भी काम करने वाला गायब होगा तो उसका यही फार्मूला लगेगा। जिस चीज पर काम हो रहा है वो मौजूद है तो इसी स्ट्रक्चर से करेंगे। ये कंटीन्यूअस टेंस की बात है, ये प्रेजेंट में बात है। इसी को तो आप कहते हैं ना कि एक मोबाइल चार्ज किया जाता है, एक मोबाइल चार्ज किया जा रहा है, एक मोबाइल चार्ज किया गया था, एक मोबाइल चार्ज किया जाएगा। तो यहाँ पर सारे में जो है चार्ज करने वाला गायब है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रेजेंट में फिर वही बात सच है जो हमने आपसे कहा था कि प्रेजेंट में किसी सेंटेंस में इज एम आ रहा है तो उसका पास्ट बनाने में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ये हेल्पिंग वर्ब इस यहाँ पर जो भी चीज रखी हुई है उसके अनुसार यहाँ लगा देंगे। बाकी सेंटेंस बिल्कुल वैसे ही रहेगा, जिसको कहते हैं द एंटायर सेंटेंस विल रिमेन इंटैक्ट। There will be no change in any part of the sentence except the helping verb, right? So by changing the helping verb, you can very easily convert a tense into past or in future as well. ठीक है? तो अब यहाँ पर दूसरे एग्जाम्पल्स को हम लेके आ रहे हैं और आपको और क्लैरिटी होगी। अब आप इसको दूसरे एग्जाम्पल्स में देखेंगे तो आपका सेंस और ज़्यादा समझ में आ सकता है जितना आप प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ देखिए हमने एग्जाम्पल्स को चेंज कर दिया है आपके समझने के लिए कि माँ बाप से बहुत ज़्यादा प्यार किया जाता है। इसका बहुत सारे इसके दूसरे तरह से भी एक्सप्लेनेशन है, यानी उनसे श्रद्धा की जाती है। इसी को दूसरे शब्दों में भी हम कह सकते हैं कि पूजा जाता है। इस पार्टिकुलर वर्ड का एक मीनिंग जो है एडोर का मतलब होता है पूजना। पूजना के अंदर वही है कि ज़रूरी नहीं कि उनको आप माला पहनाएं, लेकिन यहाँ सेंस है पूजने का मतलब श्रद्धा करना उनसे, ठीक है। और अगर इसको सेंस को मोर मीनिंगफुल बनाना हो तो आप इसके अंदर कुछ एडवर्ब ऐड कर सकते हैं जो हम लोग बाद में आपको शो करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मरीजों का इलाज किया गया था, पेशेंट्स वर ट्रीटेड। अब इसी को यहाँ कहना अच्छी तरह से तो यहाँ आप वेल लगा सकते हैं, ठीक है, या बैडली बुरी तरह से, जैसा कि आमतौर पर सरकारी अस्पतालों में सेवा चल रही है। अब यहाँ पर हम फिर आपका ध्यान इस बात पर केंद्रित कराना चाहेंगे कि यहाँ पर पूजने वाले गायब हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले गायब हैं। जिससे प्यार किया जा रहा है, जिसको बहुत अधिक सम्मान दिया जा रहा है, वही मौजूद है। इन अदर वर्ड्स यानी काम का करने वाला नहीं है। इसीलिए इस स्ट्रक्चर में हम इसको लेके आए हैं, क्योंकि जब काम करने वाला नहीं रहता और जिस चीज़ पर काम होता है वो चीज़ जब भी होगी तो इसी स्ट्रक्चर से प्रेजेंट में, इस स्ट्रक्चर से पास्ट में, इस स्ट्रक्चर से फ्यूचर में और इस स्ट्रक्चर से कंटिन्यूअस टेंस में ही ट्रांसलेशन किया जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको दिखाते चलेंगे कि परफेक्ट में भी उसका एक अलग तरीका है। यहाँ तक कि मॉडल्स जो हैं कैन, मे, माइट, शुड, हैव टू, इन सारी जगह पर भी आपको थोड़ा सा अलग होगा। अगर आप गौर करें तो ये सब जैसा कि हमने लिखा हुआ है उसमें कि मैजिक ऑफ एक्सिलरी वर्ब बी, तो ये सब बी की शक्ल है। अगर जो लोग ठीक से पढ़ रहे होंगे टेंसेस को, फॉर्म्स को, तो उन्हें देखा होगा बी की प्रेजेंट में फॉर्म इज एम आर भी है, बी भी है, पास्ट में यही वाज वेयर हो जाता है, कंटिन्यूअस में यही बीइंग हो जाता है
और परफेक्ट में यही बीन हो जाता है। अगर इस बात पर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो और आप समझ सकेंगे, बल्कि उससे एक स्टेप आगे बढ़ करके हम एक बात कह सकते हैं कि आप दूसरों को भी समझा सकते हैं। अब यहाँ पर हम कहा जाए लोगों को गुमराह किया जा रहा है। यहाँ पर आप देखें, फिर जो गुमराह करने वाला है वो गायब है। ठीक है, अब यहाँ पर फिर आप इसका वेरी सिंपल ट्रांसलेशन, पीपल गायब है इसलिए हम फिर इसी स्ट्रक्चर में आएंगे, इज एम आर। पीपल प्लूरल है इसलिए हम आर लगाएंगे। पीपल आर बीइंग मिसगाइडेड। पैसा निकाला जा रहा है, अब इसकी हिंदी में नहीं लिखेंगे, मनी इज बीइंग विड्रॉन। इस तरह से कर्फ्यू लगाया जा रहा है, कर्फ्यू इज बीइंग। लगाने के लिए यहाँ लगाना अपने आप में बहुत बड़ा वर्ड है। यहाँ कर्फ्यू लगाने के सेंस में, टैक्स लगाने के सेंस में, किसी तरह का प्रतिबंध लगाने के सेंस में इम्पोज का यूज किया जाता है। ठीक है ना। अब इसको पास्ट में, इसका फ्यूचर नहीं बनेगा, एक बात ध्यान रखें, क्योंकि इन फ्यूचर टेंस बी इज ऑलरेडी प्रेजेंट। वहां पर आपने देखा होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस में ही विल बी कमिंग, इसलिए वहां बी चूंकि जब मौजूद होगा किसी टेंस में उस तरह से किसी भी फॉर्म में, तो फिर उसका इस स्ट्रक्चर में, यानी जिस चीज पर काम होता है उसका ट्रांसलेशन नहीं होगा। उसके दूसरे मेथड है, वो थोड़ा एडवांस लेवल की चीज है। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो समय के साथ साथ हम उसको भी डिस्कस करेंगे। इतना आपको रिपीट कर लें, अब 4-5 टेंसेस जो है कवर हो चुके हैं इस स्ट्रक्चर में, जहाँ की सब्जेक्ट नहीं है, यानी काम करने वाला नहीं है, सिर्फ वो चीज मौजूद है जिस पर काम हो रहा है। ठीक है, रेस्ट इन द नेक्स्ट एंड later.